नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कैंटीन। क्या सुनीता, इतनी भी क्या जल्दबाजी रहती है तुम्हें? कल मेरे टिफिन में रायता रखना भूल गई। तुम्हें पता है ना, दही या रायते के बगैर मुझसे खाना नहीं खाया जाता। सुनीता का पति राजेश नाश्ता करते हुए बोला। हाँ पापा, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मम्मी एकदम से भुलक्कड़ होती जा रही है। देखो ना, कितने दिन से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लंच में इडली या उत्पम बनाकर दे दे, लेकिन नहीं, वही सब्जी रोटी। सबकी मम्मी इतना अच्छा लंच बना देती हैं उन्हें, और मम्मी वही बोरिंग सा खाना रोज रोज। सुनीता का बेटा आरव अपने माँ पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। सुनीता रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए सबकी बातें सुन रही थी। अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सास भी अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ गई। बहू, सुबह सुबह कहना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, कहे बगैर मुझसे रहा भी नहीं जाता। देख रही हूँ, कुछ दिनों से सब्जी में कभी मिर्च तेज तो कभी नमक, और कल तो तूने रोटियां इतनी सख्त बनाकर रख दी कि पूछो मत, चबानी मुश्किल हो गई। सुनीता की सास, जो अभी सैर करके आई थी, अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोली। अब सुनीता के सब्र का बांध टूट गया। मम्मी जी, आप सब सुबह सुबह शिकायतें तो लेकर बैठ गए, लेकिन कभी आपने यह भी देखा है कि मैं एक कप चाय भी ढंग से पीकर नहीं जा पाती हूँ ऑफिस? सुबह 5 बजे उठती हूँ और एक टांग पर खड़े हो आप सबके लिए चाय नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना पीना बनाकर जाती हूँ। और राजेश, आप ऑफिस कभी 9 तो कभी 10 बजे जाते हो, और उससे पहले आराम से उठकर बेड टी और चाय नाश्ता करते हो, लेकिन कभी यह नहीं कि किचन में मेरा हाथ ही बटा दें। आपकी देखा देखी आरव भी ऐसा हो गया है, एक गिलास इधर से उधर नहीं रखता, और शिकायतें दुनिया भर की। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक चक्कर गिन्नी की तरह घूमती हूँ, और फिर आप लोगों के मुंह से बड़ाई का एक बोल तक नहीं निकलता। सुनीता आंखों में आए आंसुओं को किसी तरह छुपाते हुए बोली। अरे यार, मैंने तो एक छोटी सी बात कही थी, तुमने पूरा भाषण सुना दिया। ठीक है भाई, आगे से कुछ नहीं कहेंगे, जैसा तुम बनाकर दोगी और जो दोगी चुपचाप खा लेंगे, लेकिन प्लीज यह रसोई के कामों में मदद की बात मुझसे मत कहो। तुम्हें पता है ना, मुझसे नहीं होता यह सब। और हाँ, अगर तुम्हें भी परेशानी हो तो खाना बनाने के लिए मेड रख सकती हो, कम से कम वह मनपसंद बनाकर तो जाएगी। राजेश गुस्से से उठते हुए बोला। बहू, कर दिया ना सुबह सुबह उसका मूड खराब। देख, नाश्ता भी बीच में छोड़ दिया। कितनी बार कहा है, खाते पीते समय शिकायतें मत किया कर। सुबह सुबह अगर मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब जाता है, लेकिन तुम समझो तब ना। मम्मी जी, सब कुछ मैं ही समझूं और कोई नहीं इस घर में। सारी गलती मेरी, सारी शिकायतें मुझसे। सुनीता झल्लाते हुए बोली। बहू, गलती करोगी तो सुनना ही पड़ेगा। 10 साल होने को आए हैं तुम दोनों की शादी को, और तुम्हें इतनी समझ नहीं कि राजेश दही के बगैर खाना नहीं खा सकता। सास भड़कते हुए बोली। और मेरा तो कितनी बार टिफिन छूट जाता है। राजेश के ऑफिस जाने रास्ते में ही मेरा ऑफिस पड़ता है। कभी आप दोनों ने इतना नहीं हुआ कि आप उन्हें कहो कि मेरा टिफिन मुझे देते हुए चले जाएं? मैं पूरा दिन ऑफिस में भूखी रहूं, किसी को फर्क पड़ता है क्या? अब रहने भी दे बहू, पूरा दिन कौन भूखा रहता है पता है मुझे। ऑफिस में कैंटीन है तुम्हारे, वहां से मंगा कर खा लेती होगी। कुछ इसलिए राजेश को तंग नहीं करती, सास तंज कसते हुए बोली। मम्मी जी, मेरी ऑफिस की कैंटीन का तो आपको पता है, तो पता होगा आपको कि आपके बेटे के ऑफिस में भी कैंटीन है, उन्होंने भी दही मंगाकर खा ही ली होगी। बहू, तुझे तो समझाना ही बेकार है, उल्टा हमसे गलतियां निकलवाने लगती है। कहते हुए उसकी सास भी वहां से उठकर चली गई, और आरव तो कब का चुपचाप अपना बैग उठा नीचे चला गया था। सुबह सुबह सबकी बातें सुन सुनीता का इतना मूड खराब हुआ कि वह बिना चाय नाश्ता किए अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस में पहुंचकर भी उसका मूड उखड़ा रहा, काम में मन ही नहीं लग रहा था। फिर भी किसी तरह अपने काम को उसने काम में व्यस्त कर लिया, जिससे उसका ध्यान बट जाए। 1 डेढ़ घंटे बाद उसे ध्यान आया कि उसके साथ वाली टेबल पर बैठने वाली उसकी कलीग मिसेज रिया नहीं थी। तभी किसी काम से प्यून वहां आया तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। रिया जी का कोई मैसेज? क्या छुट्टी पर है? नहीं मैडम, हॉस्पिटल गई हैं चेकअप के लिए, कह रही थी थोड़ी देर में आ जाएंगी। अभी सुनीता उससे बात कर ही रही थी, तभी रिया जी उन्हें सामने से आती हुई दिखाई दी। नमस्ते दी, कैसी हो? तबीयत ठीक है आपकी? सुनीता ने रिया से पूछा।
बस तबीयत का तो ऐसा ही है, बीमारियों का शरीर हो गया है, एक सुधरती नहीं दूसरी लग जाती हैं। रिया जी हंसते हुए बोली, ऐसी भी क्या दी? तभी प्यून ने रिया जी को कुछ अर्जेंट फाइल दी और उसे जल्द से पूरा करने के लिए कहा। सुनीता और रिया दोनों अपने अपने कामों में लग गईं। काम करते हुए कब लंच ब्रेक हो गया दोनों को पता ही नहीं चला। ऑफिस में हलचल देख रिया जी ने सुनीता से कहा, चलो भाई पेट पूजा कर ले। कहते हुए रिया जी ने अपना टिफिन निकाला। उनकी बात सुन सुनीता ने भी अपना बैग खोला, लेकिन टिफिन न देख वह समझ गई आज सुबह की बहस में उसका टिफिन घर पर ही छूट गया। यह देख उसका चेहरा उतर गया कि इतना कहने के बाद भी राजेश उसे टिफिन देने नहीं आया। सुनीता का उतरा चेहरा देखकर रिया जी सब समझ गई। हो जाता है, अरे मेरे साथ भी शुरू शुरू में कई बार हुआ है। जल्दबाजी में टिफिन घर पर ही छूट जाता था। चल दोनों मिलकर टिफिन शेयर करते हैं। नहीं दी, आप खाओ, मुझे भूख नहीं। क्यों भूख नहीं? क्या व्रत है तेरा? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं कैंटीन से कुछ मंगवा लेती हूँ। तू शुरू तो कर, इसे खा पी कर कैंटीन में ही चलते हैं, वहां से दोनों कुछ और ले लेंगे, पहले इसे तो निपटा। रिया जी की प्यार भरी मनुहार देख सुनीता का मन भर आया। वह चुपचाप उनके साथ खाना खाने लगी। खाना खाकर दोनों कैंटीन में गईं और वहां चाय के साथ कुछ हल्का सा स्नैक ऑर्डर कर टेबल पर बैठ गईं। अब बता सुनीता, क्या बात है? सुबह से ही तेरा चेहरा उतरा हुआ है। रिया जी ने प्यार से सुनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रिया का इतना प्यार व अपनापन देख सुनीता से रुका नहीं गया और उसने रिया जी को आज हुई सारी बातों के बारे में बता दिया। वैसे भी जब से वह इस ऑफिस में आई थी, रिया जी से उनका एक अलग ही संबंध बन गया था। छोटी बहन की तरह प्यार करती थी रिया जी उसे। सुनीता की बात सुन रिया जी उसे समझाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है सुनीता, तेरी सास अपने बेटे को भूखा जाने देगी या खुद भूखा रहेगी? नहीं, यह हर घर की कहानी है, खुद मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ। और जो तू कहती है ना कि दी अभी तो आपकी इतनी उम्र नहीं, आपने इतनी बीमारियां लगा ली हैं, तो सुनीता यह सब मेरी उसी नासमझी का नतीजा है जो अब तू कर रही है। मेरे परिवार में भी कोई मेरा सहयोग करने वाला नहीं था। जब पति ही आपको न समझे तो दूसरों से उम्मीद क्या रखें? और बच्चे तो करते वही हैं जो देखते हैं। सास मुझसे परफेक्ट बहू की उम्मीद रखती, पति परफेक्ट पत्नी की और बच्चे परफेक्ट माँ की। मैं भी शुरू शुरू में यह बहू या कहूँ या उस समय उम्र का जोश, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती रही। नहीं चलती थी किसी को मुझसे कोई शिकायत रहे। सबके मुंह से निकलने से पहले सब उनकी फरमाइश पूरी करती रही और जब तक फरमाइशें पूरी करती गई तब तक सबके लिए मैं अच्छी बहू, पत्नी और माँ थी। सबको अच्छा बनाती, खिलाती, घर को चमका कर रखती। और हाँ, ऑफिस में मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती, लेकिन इन सबको खुश रखने की जिद्दत में मैंने खुद की अनदेखी करनी शुरू कर दी। खुद का समय से खाना पीना तो मैंने छूट ही गया। घर को तो चमका कर रखती, लेकिन खुद की तरफ ध्यान न दे पाती। मेरी उम्र बढ़ने लगी थी, सबकी फरमाइश पूरी करना मेरे बस में नहीं रहा। लेकिन सब यह समझने की तैयार ही न थे कि उनके लिए मैं वही 15-20 साल पहले वाली बहू, पत्नी या माँ थी। तारीफ तो शायद ही कभी किसी ने मेरी दिल खोलकर की होगी, लेकिन अब शिकायतें भी जी भर भर कर करने लगे सब। उम्र के इस दौर में जहां मुझे सबके सहयोग की जरूरत थी, वहीं पूरा परिवार मुझसे कटने लगा, क्योंकि अब मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी, चाहे उसमें सास, पति या बच्चे। मेरे मन के समझने वाला कोई नहीं था। मैं किससे शिकायत करूं? अंदर ही अंदर में घुटने लगी। अपने खाने पीने से तो मैंने हमेशा ही समझौता किया था और इस समझौते की एवज में मुझे मिला अनगिनत बीमारियों का उपहार। इसके लिए भी परिवार वाले ही मुझे दोषी ठहराते हैं। सास कहती हैं कि हमने कभी रोक टोक नहीं की, सब कुछ इसके हाथ में था। उसके बाद भी ना खाए पिए तो पति अपना अलग आलाप, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? और बच्चे, वह तो अब अपनी ही दुनिया में मस्त है। बस सुनीता, इतना ही कहना चाहूंगी, अपने आप को मेरी तरह फरमाइशें पूरी करने वाली मशीन मत बना। हर बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं, जितना तुझसे बन सके उतना कर, क्योंकि कोई तेरी तारीफों के पुल नहीं बांधेगा। हाँ, शिकायतों का पुलिंदा लेकर जरूर बैठ जाएंगे सब। उन सब की शिकायतें तो फिर भी एक बार तू अनसुनी कर देगी, लेकिन इस तरह की शिकायतों को कैसे नजरअंदाज करेगी जिसकी शिकायतों
कि तुझसे जायज ही ना हो। जब तू सबका गुस्सा अपने खाने पीने पर निकालेगी, खुद को सजा देगी, तो शरीर को क्या मिलेगा? बीमारियां ना, जो एक बार लग गई तो मरते दम तक शायद ही तेरा साथ छोड़े। यह तो तुझे भी पता है। बीमारी इंसान एक दो दिन की सबको अच्छी लगता है, बाकी तो वह बोझ ही नजर आता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। समझ रही है ना? हाँ दी, बहुत अच्छे से समझ गई, और बिल्कुल सही कहा आपने। इच्छाओं की तरह शिकायतें तो इंसान की कभी खत्म ही नहीं होंगी। ईश्वर भी जब सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं कहाँ तक सबकी इच्छाएं पूरी करूँ या शिकायतें दूर करूंगी। हाँ, परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगी, लेकिन आज के बाद अपनी खुशियां और खाने पीने से समझौता कभी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे शरीर को मुझसे कोई शिकायत रहे। सुनीता मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखते हुए बोली, यह हुई ना बात। चलो तो इसी बात पर यह ले गर्मा गर्म चाय पी और साथ में समोसा। अब जब तेरी सास ने कह दिया है कि उन्हें पता है तू कैंटीन में पार्टी उड़ाती है, तो ना क्यों ना एंजॉय करें। रिया जी समोसा चटनी में डुबोती हुई बोली। सुनकर सुनीता की हंसी छूट गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।